गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं गणित में से हमारे पास जो हमारा 12वां अध्याय है, 12वां चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसे हम करने वाले हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ होगा? इसमें दिया हुआ होगा लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड और दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो जैसे हमारे पास लघु त्रिज्याखंड क्या है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि त्रिज्याखंड क्या है। किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं, ये एक त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, त्रिज्याओं और किसी चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसे ये त्रिज्या है हमारे पास और जहाँ से जहाँ तक ये भी त्रिज्या है और ये एक चाप है, इससे घिरा हुआ यह भाग क्या त्रिज्याखंड है। इसी प्रकार से इस भाग को यदि हम कहें इस त्रिज्या से और इसी प्रकार से हमारे पास हम कह सकते हैं इस चाप से घिरा हुआ ये भाग है दीर्घ, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये लघु त्रिज्याखंड है। लघु मीन्स छोटा भाग, दीर्घ मतलब बड़ा भाग, इट मीन्स इसको हम लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, इसको दीर्घ त्रिज्याखंड। इसी प्रकार से वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड है जब किसी वृत्त में से कोई जीवा हमारे पास गुजरती है तो वह वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। तो वह दो भाग किस प्रकार से हो सकते हैं? यदि वह सेंटर में से जाएगी तो दोनों भाग बराबर होंगे, और यदि वह सेंटर में से नहीं जाएगी तो एक भाग लघु वृत्तखंड होगा और दूसरा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। किसी जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांट दिया जाता है और छोटे भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे? ये थीटा क्या है, जहाँ पर एक थीटा लिखा है मैंने, ये थीटा है इस त्रिज्याखंड का कोण, इस त्रिज्याखंड का कोण कह सकते हैं हम। तो हमारे पास हमें पता है कि 360 डिग्री है। यदि इस वृत्त का हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल को कवर करता है पाई आर स्क्वायर फार्मूला, और 1 डिग्री से यदि हम कंपेयर करें तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। और यदि हम थीटा होता जहाँ पे, तो थीटा के लिए हमें कितना एरिया चाहिए था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 1 डिग्री था, थीटा डिग्री हो गया, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, दोनों और मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? वृत्त का त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी प्रकार से यदि हम चाप की लंबाई की बात करें तो हमें पता है कि यह सारी चाप जब पूरी हो जाती है तो यह कितनी डिग्री का एंगल हो जाता है, 360 डिग्री कितनी चाप को कवर कर लेता है, 2 पाई आर को। तो 1 डिग्री कितने को कवर करेगा, 2 पाई आर बटा 360। और यदि थीटा डिग्री होता, यदि मैं इस चाप की लंबाई निकालने जाता, मेरे को कोण का पता होता कि थीटा डिग्री है, तो फिर चाप की लंबाई क्या होती, 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो किसी चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसे हम ऐसे दिखाएंगे। ये दो फार्मूले हैं, ये दो सूत्र हैं जो आपने ध्यान में रखने, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन होंगे। अब पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का, उसे देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री का है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितनी त्रिज्या है? पहले तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और इसमें जो थीटा बनता है वह कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इस त्रिज्याखंड का अपनी क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्वेश्चन है जी। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वह है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और क्या है, त्रिज्याखंड का कोण कितना है, त्रिज्याखंड का कोण जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, वह कितना है, थीटा है 60 डिग्री। अब हमें पता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पता है किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई कितना है, 22 बटा 7। आर स्क्वायर कितना है, 6 गुना में 6। थीटा कितना है, 60 बटा 360। इसे यदि हम काट दें तो ये कैंसिल हो गया,
अब क्या रहेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 132 बटे में 7 स्क्वायर सेंटीमीटर।